स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नेटिव साइबर में। अनुसूचित जाति की लिस्ट में शामिल सभी जातियों को अंग्रेजों के भारत आने से पहले पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने बिना जातीय भेदभाव किए आज अनुसूचित जाति की लिस्ट में शामिल सभी जातियों को पढ़ने लिखने का समान अवसर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप सभी अनुसूचित जातियों के लिए शिक्षा के दरवाजे खुल गए। लेकिन अभी भी कुछ अनुसूचित जातियां ऐसी थी जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजती थी। उसके बाद जब अंग्रेज भारत से गए तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान में सबको पढ़ाई लिखाई का समान अवसर देकर अनुसूचित जातियों के लिए पूर्ण रूप से स्कूल कॉलेजों के दरवाजे खोल दिए। अब जब सभी अनुसूचित जातियों को संविधान द्वारा पढ़ाई लिखाई के समान अवसर मिले थे, तो फिर अगर कोई एक या दो से अधिक जातियों ने शिक्षा के महत्व को समझकर मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाया, तो इसमें उनका क्या कसूर है। ये तो सच है कि जो जाति पढ़ेगी वही जाति आगे निकलेगी। जो जाति पढ़ेगी ही नहीं वो कैसे आगे निकलेगी। अब रही आरक्षण की बात, तो आरक्षण का लाभ भी उसी जाति को मिलेगा जो शिक्षित होगी। फिर जिन जातियों ने अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिया ही नहीं, वे जातियां किस आधार पर ये कहती हैं कि फलां जाति ने ही सारा आरक्षण खा लिया। अभी पिछले 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जिसमें अनुसूचित जाति के उपवर्गीकरण की बात कही गई है, उसे सुनकर तो उन सभी अनुसूचित जातियों ने ये राग ही अलापना शुरू कर दिया है कि चमार जाति ही सारा आरक्षण खा गई है। जबकि सच तो ये है कि जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। इसलिए अभी भी समय है। जिन अनुसूचित जातियों ने अब तक शिक्षा की ओर ध्यान नहीं दिया है, हम इस वीडियो के माध्यम से उन सभी अनुसूचित जातियों से ये गुजारिश करते हैं कि अभी भी समय है, अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दो। अगर आप अब भी शिक्षित नहीं होंगे तो इस आरक्षण के उपवर्गीकरण का कोई फायदा नहीं है। तो एक बार पुनः सभी अनुसूचित जातियों से ये अनुरोध करते हैं कि शिक्षित बनो और संगठित रहो। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।